उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर रविवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में इस साल 19 अगस्त को मुहर्रम के दौरान जुलूस और तजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी। डीजीपी मुकुल गोयल ने मुहर्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं इस सर्कुलर को लेकर एक हिस्से की भाषा को लेकर शिया समुदाय में नाराजगी भी है। हालांकि पुलिस शासन के स्पष्ट कर दिया है कि सर्कुलर में कोई विचलित बात नहीं कही गई है और ये इंटरनल आदेश है। बताते चले कि डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिस अधिकारियों को और धर्म गुरुओं को शांति समाप्ति और पदाधिकारियों और संभ्रांत नागरिकों से वार्ता कर उन्हें कोविड-19 के दृष्टिगत धार्मिक आयोजनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और शासन के निर्देशों की जानकारी देने के भी निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने कहा कि असामाजिक और सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और कोई कहीं गड़बड़ी ना हो, इसके भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जिन स्थानों पर किसी प्रकार के कोई विवाद सामने आया हो वहां पुलिस और राजस्व के राजपत्रित अधिकारी स्थितियों का जायजा लेकर विवाद को हल करा लेंगे। डीजीपी मुकुल गोयल ने निर्देश दिए कि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बंदोबस्त किए जाएंगे। और दूसरी ओर वरिष्ठ सिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी का कहना है कि डीजीपी के सर्कुलर की भाषा आपत्तिजनक है। अगर भाषा को नहीं बदला जाता है तो मुहर्रम की कमेटियां पुलिस की तैयारियों की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। गाइडलाइन से शिया समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगा है। उन्होंने गाइडलाइंस के ड्राफ्ट को बदलने की मांग की है और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि ये एक इंटरनल आदेश है जो पूर्व के सालों में भी जारी किया गया है। ऐसे में कावड़ यात्रा और अन्य मौकों पर भी इसी तरह के निर्देश जारी होते हैं। किसी वर्ग विशेष के लिए कुछ आपत्तिजनक नहीं कहा गया है। जापान में खेलों का महाकुंभ ओलंपिक जापान के टोक्यो में जारी है। हर भारतीय हर रोज वहां से मेडल की उम्मीद लगाए बैठा है और हालांकि भारत के खिलाड़ियों द्वारा वहां अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिन रविवार को भारत को मेडल भी मिला था और भारतीय उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। बता दें, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए में अब फूट पड़ने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। बिहार में बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनाने वाली विकासशील इंसान पार्टी के अब जितिन राम मांझी भी हम पार्टी ने यूपी में दस्तक दे दी है। बता दें कि हम पार्टी के नेता और बिहार सरकार में एससी एसटी और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष मांझी रविवार को लखनऊ पहुंचे। बता दें कि संतोष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी के बेटे हैं। यहां उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी भी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। शनिवार को ही केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने यूपी चुनाव के लिए बीजेपी से 8 से 10 सीटें देने की मांग की थी। और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने अली वजीर की अवैध नजरबंदी और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के शताब्दी युद्ध के खिलाफ न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शन किया है। अली वजीर पाकिस्तान के मानवाधिकारों के उल्लंघन और सैन्य उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए। बता दें, पीटीएम ने एक बयान में कहा है कि न्यूयॉर्क और कैनेगिट में पार्टी के सदस्यों ने कार रैली में एक बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। उन्होंने अली वजीर की तत्काल रिहाई और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी द्वंद्व युद्ध की समाप्ति की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पश्तूनों के शांतिपूर्ण जीवन के लिए आवाज उठाने के लिए अली वजीर को अवैध हिरासत में रखा गया है। ऐसे में पीटीएम यूएसए के नेता हिम्मत ने कहा है कि अली वजीर की लगातार नजरबंदी अवैध है, क्योंकि नजरबंदी का आदेश जनरल बाजवा ने दिया है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में अदालतें स्वतंत्र नहीं हैं और हम सेना द्वारा नियंत्रित न्यायाधीशों से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी नेशनल असेंबली एक बार
रबर स्टैंप है, एक बस रबर स्टैंप है और देश की सेना महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधायकों को जानकारी देती है। अली वजीर को लेकर संसद में हाल ही में ऑफ कैमरा ब्रीफिंग में थल सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने कहा था कि अली के माफी मांगने के बाद ही उन्हें रिहा किया जा सकता है। ऐसे में कैबिनेट में पीटीएम के उपाध्यक्ष अमीन जॉन इब्राहिमी ने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हस्तक्षेप बिल्कुल स्पष्ट है। तालिबान नेतृत्व क्वेटा, पेशावर और मिरान शाह में रह रहे और योजना बना रहे हैं। ऐसे में तालिबान पाकिस्तानी समर्थन के बिना एक भी दिन नहीं टिक सकता है। अफगानिस्तान में युद्ध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान पर तालिबान और अन्य आतंकवादी समूह का समर्थन समाप्त करने के लिए दबाव डालना जरूरी है।